ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में कुछ अहम और ज़रूरी मालूमात देना चाहूँगा, क्योंकि ये हर एक बंदे को इसकी समझ आनी चाहिए। पाकिस्तान में ज़्यादातर पहाड़ी एरिया एरिया के लोग डॉक्टर के पास पहुँचते-पहुँचते 3-4 घंटे ज़रूर इनको लग जाता है। तो ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर यानी ब्लड जो खून है और प्रेशर तो दबाव को कहते हैं। यानी खून जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है और ये प्रेशर किस पर पड़ रहा है? ये वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स पर। जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स है इस पर ब्लड यानी खून की प्रेशर अप्लाई हो जाती है, इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ज़्यादातर जो लोग जो मोटे लोग होते हैं, जो ज़्यादा खाना खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और जो 65 ईयर्स के से ऊपर मर्द और औरत हो ना, उनको ज़्यादातर हो जाती है। तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर इन लोगों जो 65 ईयर्स से ऊपर है, उन लोगों को ज़रूर अपने जो बीपी है वो हफ्ते में 1-2-3 दफ़ा ज़रूर चेक करनी चाहिए। अच्छा, इसकी अलामत में जो माइल्ड हाइपरटेंशन है, इसमें सर दर्द और उसके साथ चक्कर आना, उल्टियाँ, नाज़िया, वॉमिटिंग हो जाती है और सीने में कभी-कभी दर्द हो जाता है। ये माइल्ड हाइपरटेंशन की जो सिम्पटम्स है। और जो सीवियर सर दर्द हो, अगर पाल्पिटेशन हो यानी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती हो, नाज़िया, वॉमिटिंग हो, बेचैनी हो, तो इस सूरत में ये सीवियर हाइपरटेंशन हो जाती है और इस सूरत में नज़दीकी जो डॉक्टर हो, उनसे ज़रूर राबिता करना चाहिए। अच्छा, जो हार्ट यानी दिल की 1 मिनट में 60 से 80 बार ब्लड को पंप करता है। अगर आप रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज़ कर कर रहे हो या किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो, तो ये थोड़ी ज़्यादा 100 तक हो जाती है। हर बार ब्लड यानी खून को एक प्रेशर मिलता है और इसी प्रेशर के साथ पूरी बॉडी यानी जिस्म में वो खून सर्कुलेट हो जाता है, वो तक़सीम हो जाता है। अब कई दफ़ा ये प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और कई दफ़ा ये प्रेशर लो हो जाता है, जिसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। अब आते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ की तरफ। तो ब्लड प्रेशर के जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो एक हाई साइड है, एक लोअर साइड है। जो हाई साइड है वो सिस्टोलिक हम उसको कहते हैं और जो लोअर साइड है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। जो सिस्टोलिक नॉर्मल है वो 120 mmHg है और जो डायस्टोलिक है वो 80 mmH। दिन में 2-3 दफ़ा यानी तो सुबह, दोपहर और शाम को अपनी बीपी चेक करें और उनकी 140-90 तक बीपी हो या उससे ज़्यादा हो, तो उनको चाहिए कि जो परहेज़ कर ले, एक्सरसाइज़ कर ले, मॉर्निंग जो वॉक है वो ज़रूर करें, ज़्यादा पानी पिए और सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाए और नमक और गोश्त से तो बिल्कुल परहेज़ कर ले। तो 3-4 दिन के बाद वो दोबारा अपनी बीपी चेक कर लिया। अगर दोबारा भी 140 और 90 से ऊपर हो या इस दरमियान हो या 140 और 90 हो, तो उनको चाहिए कि यही परहेज़ और ये एक्सरसाइज़ और ये चीज़ें 3-4 दिन दोबारा फिर करें। अगर 3-4 दिन के बाद यानी 9-10 दिन के बाद फिर भी ये 140 और 90 या इससे थोड़ी ज़्यादा हो, तो उनको चाहिए कि करीबी एक वो डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर से मिले, क्योंकि इस पेशेंट को हम हाइपरटेंसिव वाला पेशेंट कहते हैं और इनको डॉक्टर बाकायदगी से एक मेडिसिन लिख देगा, दवाई लिख देगा, वो ये ज़िंदगी भर इस्तेमाल करेगा, साथ में एक्सरसाइज़ और जो परहेज़ है वो भी इनको करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो इमरजेंसी यानी एक पेशेंट की एकदम इमरजेंसी में बीपी बढ़ जाती है या